जो चीजें स्टूडेंट्स के साथ हो रही हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा गलत है। पब्लिक ने ही आप लोगों को बनाया है, पब्लिक ही चुनती है, इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, पब्लिक ही चूज करती है, वो यही पब्लिक है जो पिट रही है। एक हमारे बीजेपी के पुराने भाई उठ के आ गए, अब ईडी की रेड करा देंगे, ये करा देंगे तेरे पे। तो क्या स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना एलविश यादव को भारी पड़ गया और उनको ईडी के रेड की धमकी मिल रही है? जी हाँ दोस्तों, आज एलविश यादव की तरफ से हमको ये वाली वीडियो देखने को मिली जिसमें उन्होंने स्टूडेंट का खुलकर समर्थन किया और साथ ही उन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया कि जब मैंने स्टूडेंट के सपोर्ट में ये ट्वीट किया था तो इसके बाद कुछ लोग मुझे ईडी की धमकी दे रहे थे कि हम तेरे घर पर ईडी की रेड करा देंगे। बाकी एलविश यादव ने क्या कुछ कहा, आप लोग पहले एलविश यादव की वाली वीडियो देखिए। तो वो सेम चीज है, आज बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि एलविश भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, एलविश भाई आपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं बोला। देखो मैंने ट्वीट करा था, वैसे जिसने देखा हो देख लिया, नहीं देखा हो अब बता दिया मैंने। तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बहुत स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ कि देखो मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। अभी कभी होता था एक टाइम पे पॉलिटिकल आदमी, जो मेरी आइडियोलॉजी थी या फिर किसी पार्टी का मैं समर्थक था या फिर जो भी मैं करता था। और इस चीज़ में मेरे को उस चीज़ से लिंक ना करें कि भाई तू उसके साइड से बोल रहा है, जिस मर्जी के साइड से बोल रहा है, क्योंकि क्या पता आप लोगों की सोच हो मेरे प्रति वो चेंज हो जाए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी इस टाइम स्टूडेंट्स के साथ हो रहा, मैं अभी दोबारा मेरे शब्द ध्यान से सुनना, जो चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ हो रही हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। जो चीज़ें हमारे पुलिस कर्मियों के साथ हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें दोनों साइड से अटैक चल रहा है, लोग भी मार रहे हैं पुलिस वालों को, बेचारे जो भी हैं, सारी चीज़ें उनके साथ भी गलत है। क्योंकि गलत तो देखो गलत है, मार पीट करना या फिर आंदोलन भड़काना या जो भी है, मतलब जो भी वायलेंस हो रहा है वो गलत है बेसिकली। तो अब दो मुद्दे उठ के आते हैं। एक वो लोग उठ के आते हैं जो कहते हैं कि भाई जो ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है ये सब बाहर की ताकतें हैं, इसमें चाइना जुड़ा हुआ है, उसमें ये हुआ है वो हुआ है। उन सब चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना मैंने इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करी। कोई कह रहा है कि सोनम वांगचुक की कोई NGO है जिसके पास बाहर से पैसा आता है, वो इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड है। वो सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो हमारे इतनी बड़ी बड़ी हमारी फोर्सेज हैं इंडिया में, हमारी जो इतनी क्या कहते हैं, जो भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो अपने आप देख लेंगी कि किसका पैसा कहाँ जा रहा है। उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। मेरी टिप्पणी सिर्फ इस चीज़ पे रहेगी कि जो भी स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन जो इस प्रोटेस्ट में गए हैं और जो बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब मान लो भीड़ है, भीड़ में से 4 जनों ने कुछ गलत कर दिया और उनकी लड़ाई होगी, तो आप उन हज़ारों 50,000 1 लाख लोगों को तुम एंटी नेशनल नहीं बोल सकते। हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, अब स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, बट हम कभी थे और हमारे साथ ऐसा हुआ होता, हम प्रोटेस्ट में से जाते ऐसे पिट रहे होते, तो हमारे घर वालों को भी बुरा लगता, हमारे चाहने वालों को भी बुरा लगता कि भाई ये मार पिटाई इज़ नॉट द सोल्यूशन। मैं देख रहा हूँ बच्चे पिट रहे हैं, पुलिस वाले भाई लठ बरसा रहे हैं और लड़कियों के थप्पड़ मारे जा रहे हैं और फीमेल्स के साथ, मतलब गलत हो रहा है, दिख रहा है आंखों से। मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता और डिनाई करना भी नहीं चाहिए। अगर मैं डिनाई करता तो फिर मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बचती कि भाई ये एलविश तो ऐसे है, किसी की पार्टी की साइड है। ना हम CJP को सपोर्ट करते, कोई कोकरोच अपने को कोई लेना देना नहीं, ना BJP कांग्रेस ना कोई और पार्टी। हम अपने एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं, हम अपने आर्टिस्ट लोग हैं और आर्टिस्ट को मुझे ऐसा लगता है उसका हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि उसे देश के मुद्दों में बोलना चाहिए। और कई लोगों ने ऐसे करार कर दिया या यू आर स्पाइनलेस, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। कोई इधर किसी पार्टी का आके कि भाई नहीं ये तो सारे एंटी नेशनल लोग हैं, चाइना फंडेड है, ये है वो है। नहीं भाई, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। पेपर लीक हुआ, बच्चों ने सुसाइड करी, घर वाले रो रहे हैं, बच्चों के घर वाले पिट भी रहे हैं, मैंने वीडियोस देखी बहुत सारी। जो है कोई पिटना डिजर्व नहीं करता भाई इस देश में, खासकर पुलिस कर्मियों से, खासकर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए। बट कुछ वीडियोस मैंने ऐसी भी देखी हैं जिसमें बच्चे पहले पत्थर बरसा रहे हैं, फिर जो लड़ाई कर रहे हैं। देखो दोनों साइड की स्टोरी है। मैं ये नहीं कह सकता कि एक 10 लोगों का ग्रुप है या 15 लोगों का ग्रुप है, उन्होंने भड़का दिया या फिर उन्होंने गाली गलौज कर दी, मार पिटाई कर दी, जिसके चक्कर में सब कुछ हो गया। वो सब चीज़ नहीं है, पर गलत तो देखो गलत है। तो मैं अपील करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, कि मैं आपके भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि देखो पब्लिक ने ही आप लोगों को बनाया है, पब्लिक ही चुनती है, इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, पब्लिक ही चूज़ करती है, और वो यही पब्लिक है जो पिट रही है, जो सड़कों पे आके पिट रही है, वो यही पब्लिक है। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सुने हमारी रिक्वेस्ट। और देखो
मैंने अभी उतना इस पे घुसा नहीं कि मान लो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आ गया तो कुछ चेंज आ जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान खुद तो जाके लीक कर नहीं रहा पेपर। तो मेरे हिसाब से जो बीच में फोर्सेस जुड़ रखी हैं, जो इन सब चीज़ों को मैनेज करती हैं कि कहाँ से पेपर बनता है, कहाँ रखा जाता है, वो सब चीज़ें देखी जानी चाहिए, और जो इसका मिनिस्टर है उसी को देखी जानी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि जो ऐसे उसका रेजिग्नेशन मांग के कुछ ऐसा हो जाएगा कि ओके अब रेजिग्नेशन मांग ले। जो जिसको करप्शन करना भाई वो तो करेगा ही, क्योंकि छोटे लेवल से स्टार्ट होता है करप्शन, बहुत बड़े लेवल पे जाता है। ऐसे नहीं कि वो मिनिस्टर बैठ के कह रहा भाई पेपर लीक करा दो, वहाँ पेपर लीक करा दो, ऐसा नहीं होता। ये तो कॉमन सेंस है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो भी आप करोगे, हमारा ट्रस्ट है आप में, और प्लीज़ हम आपके ही बच्चे हैं, हमने ही चूज़ किया है आपको, या हमारा ही देश है और आपका भी देश है, हम आपके ही हैं। तो प्लीज़ कुछ अच्छा स्टेप लीजिए, थोड़ा जल्दी स्टेप लीजिए, ताकि ये वायलेंस कम हो, और जो हम होप देखते हैं कि हमारा लीडर ऐसा हो, उसको आप जस्टिफाई कर सको। तो मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी से। बाकी जितने भी मैंने अभी जो ट्वीट डाला था, एक हमारे बीजेपी के पुराने भाई उठ के आ गए, अब ईडी की रेड करा देंगे, ये करा देंगे, तेरे पे खुलेआम धमकी दी जा रही है मुझे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं उस भाई को भी कह दूं कि दूसरों के पैसों पे पलने वाले लोग ऐसे धमकियां देते हुए अच्छे नहीं लगते मेरे भाई, है ना। नहीं तो कई भाई आए थे हम पे कि भाई पैसे दे दो यार, इतने पैसों की जरूरत है। हम इंसान को पहचान लेते हैं कि किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना, और आज देखो वही कुत्ते हम पे भौंकने लग रहे हैं। बट इट्स ओके, भौंकने दो, बहुत अच्छी बात है। रियल चेहरे सामने आ जाते हैं टाइम पे लोगों के। बाकी दोबारा हमारे देश का मुद्दा है और देश ही जीतेगा। और जितनी भी ये, ना मैं उमर खालिद वाले सपोर्टर्स के साथ हूँ, ना मैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हूँ, इनको तो मैं कुछ मानता ही नहीं, हमारा देश का ही नहीं मानता इनको मैं। जो आके वहाँ स्टेज पे कश्मीर के नारे लगा रहे हैं, आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, या फिर एंटी इंडिया नारे लगा रहे हैं, जो भी एंटी नेशनल हो रहा है, मैं उसके किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ। आई एम विद स्टूडेंट्स, जेन्युइन स्टूडेंट्स जो आए हैं प्रोटेस्ट में पार्ट लेने, जिनकी मांगें सुनी जानी चाहिए। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट आज जोड़ के कि प्लीज़ ऐसे करें ना, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी का भी इतना नुकसान हो रहा है, मैं देख रहा हूँ गाड़ी वाड़ी तोड़ दी किसी ने, और इतने बच्चों, किसी के नाक से खून आ रहा है, किसी के मुंह से खून आ रहा है, लेडीज़ को घसीट रहे हैं, और कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, मतलब देखा भी नहीं जा रहा। और हर तीसरी वीडियो ही इन सब चीज़ों की है, प्रोटेस्ट में ये है वो है। तो आई होप कुछ इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा, और हमारे जो देश के लीडर हैं बड़े बड़े, वो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने एलविश यादव की ये वाली वीडियो देखी ली है, बाकी आप लोगों को इसी पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोग आने वाली सोशल मीडिया की कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।